से भोजन के बिना जीवन नहीं चलता। ऐसे जीवन में भागवत को जगह दे दो, इसके बिना जीवन ना चले। जिस दिन हम भागवत का स्वाध्याय ना करें उस दिन हमें ऐसा लगे हमने कुछ किया नहीं। जैसा जीवन में भोजन हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारे जीवन को चलाने के लिए परम आवश्यक है, ऐसे ही भागवत हमारे जीवन की आवश्यकता बने। एक दिन थोड़ी कहा विद्वानों ने, महाराज ऋषियों ने, कुमारों ने तो कि सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समस्रे। अगर आप चाहते हो आपके अंतःकरण में भगवान आकर के बैठे, आपके अंतःकरण में नित्य भगवान राधा माधव सरकार विराजमान रहे, वो एक ही साधन है हमारे पास, श्रीमद् भागवत, जिसके श्रवण करने मात्र से, स्वाध्याय करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से भगवान श्री राधा माधव सरकार हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते। 18 महाराज इसमें 18,000 श्लोकों की ये माला जोड़ करके बनाई गई। 12 स्कंदों में इसका निर्माण हुआ। सुखदेव जी जिसके वक्ता है, महाराज परीक्षित जिसके श्रोता है। जीव उतने देर तक संसार में भ्रमण कर रहा है जितनी देर तक वो इसके छत्र छाया में नहीं आता। जिस वक्त वो भागवत की शरण आ जाता फिर उसे ना तो संसार में भ्रमण करने की आवश्यकता पड़ती है, न 84 में भ्रमण करने की आवश्यकता पड़ती है, भगवान के वैकुंठ का अधिकारी बनता है। बहुत सारे शास्त्रों के सुनने से क्या लाभ महाराज, अगर एक आश्रय ले लिया भागवत का, एकम भागवतम शास्त्र मुक्तदानी न गर्जती। यहां तो साफ लिख दिया भागवत तो गर्जना कर रहा है, आओ तो सही मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं महाराज। डंके की चोट पर कहता भागवत, तुम मेरी शरण आओ तो सही, मेरे आश्रय आओ तो सही, मैं मुक्ति देने के लिए तैयार हूं। कि तावत पानी दे अस्मिन् निवसन्ति तपोधना। हमारे शरीर में पाप उतनी देर तक टिकेंगे, उतनी देर तक बैठेंगे जितने देर तक हम भागवत का सेवन नहीं करेंगे। जब भागवत का सेवन करते तो पाप का रहने का कोई स्थान ही नहीं है हमारे शरीर में। गंगा गया काशी पुष्करम च प्रयागम सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन समताम नयेतः। गंगा जाने से जो फल प्राप्त होता है, काशी जाने से जो मिलता है, प्रयाग जाने से जो मिलता है, वही फल भागवत की कथा श्रवण करने से मिलता है। क्यों मिलता है? उसका कारण है भागवत सुनने के लिए सिर्फ जीव ही नहीं आते, भागवत सुनने के लिए संपूर्ण तीर्थ शास्त्र वेद उपनिषद सब आकर के मूर्तमान होकर के बैठे हैं। बस थोड़ा सा अंतर इतना है कि हमारे इन नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि हम उन्हें देख सकें, लेकिन ये सत्य है, आज भी सत्य है। मैं यथार्थ कह रहा हूं आपको व्यासपीठ से कि जिस घर में भागवत की कथा हो जाती है वहां तीर्थों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, वहां वेदों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, वो खुद आकर के बैठ जाते। इसलिए भागवत सुनने मात्र से इन सारे तीर्थों का भी हमें फल यहीं पर बैठ करके प्राप्त हो जाता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्या भागवतो भव। हमारे जीवों की सरलता के लिए, जीवों के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, विवेकियों ने बड़ी सरलता कर दी महाराज, है ना। अगर आपके पास समय ना हो ज्यादा देर तक इसका स्वाध्याय करने का, थोड़ा सा समय निकाल लो अपने जीवन से। पहले तो भागवत का एक अध्याय पूरा पढ़ो, अगर उतना भी समय नहीं तो भागवत कहता श्लोकार्धम श्लोक पादम, आधा श्लोक भी पढ़ लोगे, आधा श्लोक का अर्थ भी अगर हिंदी में पढ़ लोगे तब भी कल्याण। नहीं उतना समय छोड़ दो, आधा ना पढ़ो, उसका एक पाद पढ़ लो। एक श्लोक के 4 भाग होते हैं, 4 पद होते हैं, एक ही पद भी पढ़ लो तब भी महाराज हमारा कल्याण है। कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पाठेद भागवतम चा। जो नित्य पाठ करता है भागवत का, चाहे वो आधा श्लोक क्यों नहीं पढ़ता, ये जरूरी नहीं है कि वो उसका पूरा अध्याय पढ़े या पूरा श्लोक पढ़े,
भागवत तो आज भी गर्जना करता है कि मैं आधे पात से भी मुक्ति देने के लिए तैयार हूं। नित्या पुण्यमाप्नोति राजसूया, वो नित्य राजसूय जैसे यज्ञों का फल प्राप्त करता है। महाराज ये भागवत व्यासपीठ पर बैठ करके चारों कुमार नारद जी को मुख्य श्रोता बना करके हरिद्वार के उस पावन क्षेत्र पर ज्ञान और वैराग्य के पूर्ण यौवनता के लिए इस भागवत की महिमा का गायन कर रहे हैं। याद गर्जती सप्ताह सप्तो हो गर्जती वरदान। भागवत गर्जना कर रहा है जीवों के कल्याण के लिए। ये तो हमारा दुर्भाग्य, हमारी बुद्धि की दुर्बलता है ये, या मुझकी शरण न जा करके संसार में भ्रमण करने। महाराज भगवान श्री बालमुकुंद ने जब धराधाम को त्याग किया था, भगवान जब जाने लगे, छोड़ने लगे इस धराधाम को, तो एकादशम परिसुत्ता उद्धवो वाक्यम अब्रवीत। भागवत की महिमा क्यों बढ़ी, भागवत क्यों मुक्ति का साधन बना। जब भगवान श्याम सुंदर जाने लगे, धराधाम को छोड़ने लगे, उद्धव जी ने एकादश स्कंद का श्रवण करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके आए, हे गोविंद आप चले जाओगे, ये बात सत्य यथार्थ है, लेकिन आपके जाने के बाद जीवों के कलिकाल के जीवों के लिए कल्याण के लिए कोई साधन तो होना चाहिए, जो आपकी प्रेमी हो, उनके अवलंबनार्थ कुछ तो होना चाहिए ना। तो भगवान श्री मधुसूदन ने, भगवान श्री राधा माधव सरकार ने क्या किया, उद्धव जी को कहते मैं इस शरीर का त्रियोह जरूर कर रहा हूं, इस शरीर को जरूर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। बल्कि भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी मेरा जो तेज है वो भागवत में समाहित हो रहा है। आज के बाद भगवान ने जब धराधाम से इस शरीर को त्यागा, तो भागवत में भगवान का तेज समाहित हो गया। उस दिन के बाद भागवत क्या बन गया कि तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भागवती भगवान का बांगमय स्वरूप बन गया, भगवान का श्री विग्रह बन गया हमारा, जिसके सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से, पठन करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से ये मुक्ति का साधन हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। जब इस चर्चा को कर रहे थे, धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ रहा। मुझे पता है कि मेरा समय जो है 6 बजे तक कथा का, बस हम उस समय के अनुसार ही अपनी कथा को विराम देंगे। हम आपसे पहले ही प्रार्थना करते हैं। देखो भागवत इतना विशाल ग्रंथ है महाराज, हमारी क्या औकात जो हम उसका गायन कर सके, तो उसकी कृपा है गोपाल। आज आपने दया की फिर से वाणी को अलंकृत करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं गोविंद मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इस व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत कर सकूं, लेकिन आपकी कृपा है, आपकी दया। जब जब आप आदेश करते हो तब तब हम आपका गायन करते, ये सब आपकी कृपा, तब गायन कर रहे हैं ना। बाकी जीव के क्या मजाल जो आपको आपकी कृपा के बिना प्रणाम कर सके। कथा की सुनने के बाद दूर मैं बार बार निवेदन करता हूं, आपकी कृपा के बिना तो आपके चरणों में सर नहीं झुका सकता, फिर हम कैसे समय को ले आए। इस चर्चा को जब इस महिमा को गा रहे थे महाराज, उस सभा में बैठ करके चारों कुमार, तो एक बड़ा आश्चर्य घटना घटित हुई उन कुमारों के सामने। थोड़ा उसका वर्णन करते हुए, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को जहां वृंदावन की धरा पर छोड़ करके आए थे, कुमारों ने देखा महाराज, और जितने सभासद बैठे थे, जितने श्रोता बैठे थे, उन्होंने देखा कि कथा के पंडाल के थोड़ी दूर पर जो है भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य लेकर के प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य जहां 70-80 वर्ष की आयु के रूप में छोड़ करके आए थे, अब वो पूर्ण 16 वर्ष के रूप में प्रकट होकर के पंडाल के थोड़ी दूर पर भगवान का कीर्तन करते हुए आ रहे कि भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूपा सा विरासी श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान का नाम ले रही है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है भक्ति अपने पुत्रों के साथ। आज भक्ति अकेली नहीं आई, भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ महाराज पुष्ट होकर के, बलवान होकर के आए।
आओ हम भी थोड़ा सा गा लें और उसके बाद कथा को विराम की ओर ले जाते। आगे की चर्चा जैसा समय मिलेगा कल उस हिसाब से करेंगे। उसके बाद हम भाव से आरती की ओर जा रहे हैं। भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते। यही गीत गाकर मैं इस तन को त्यागूं, यही गीत गाकर मैं इस तन को त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेम रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे हे नाथ, हे नाथ।
महाराज नृत्य करने लगी उन्मत्त होकर के ज्ञान और वैराग्य के साथ कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसतिर्दितेषां श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसतिर्तेषां भक्ति सूत्रोपनद्वा। भगवान को प्राप्त करने के लिए महाराज भक्ति से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। जब हृदय में भक्ति प्रकट होगी तब जाकर के कहीं ठाकुर हमारे हृदय के रहने के लिए तैयार होंगे। महाराज सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। धन्य कौन है? जो परमात्मा के प्रेमी है, जो भगवान के भक्त है महाराज, वो धन्य है। क्योंकि भगवान भक्ति के कारण, भक्ति एक ऐसा सूत्र है भगवान को बांधने के लिए, भगवान को हृदय में लाने के लिए। दूसरा कोई सूत्र नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं। भक्ति सूत्रोपन द्वार, उस डोरी से बांध करके वो वैकुंठ का परित्याग करके आपकी हृदय में आकर के बंध जाता है महाराज। जो योगियों के समाधि में बैठने के बाद भी उनका हृदय का विषय नहीं बन पाता, वही भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान भक्त के हृदय का आकर के विराजमान हो जाते हैं महाराज। भक्ति महारानी की जो चिंता था उसकी निवृत्ति की, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। धुंधकारी का उद्धार हुआ उसके बाद भागवत की कथा से। कल भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम स्कंद मंगलाचरण हुआ भगवान को प्रणाम करके। कुमारों ने भागवत के प्रथम स्कंद में महाराज 60 प्रश्नों की चर्चा है। समय के अनुसार धीरे धीरे कथा को इस प्रकार से आगे बढ़ाना परम आवश्यक है। कल हम भगवान की चर्चा 24 अवतारों की चर्चा प्रथम स्कंद में 17 पुराणों के बाद भागवत की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी, जो 18वें पुराण के रूप में भागवत की प्रादुर्भाव हुआ, भागवत का प्रकाट्य हुआ, इस पर कल चर्चा करें। आज मैं अपनी वाणी को, कथा को, क्योंकि समय जो हमारा था वो यहाँ पर नियुक्त किया था, इसलिए मैं आपके समय पे प्रतिबंधित रहता हुआ अब वाणी को विराम देता हूँ। मैं इस परिवार की इस व्यासपीठ से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ उन बच्चों की जिन्होंने अपने पिता श्री के लिए, वैकुंठ के लिए महाराज और भगवत धाम के लिए इस कथा का आयोजन किया। हे गोविंद, ऐसे संतान संपूर्ण जीवों को व्यक्ति दे। माता पिता के जाने के बाद हमारा दायित्व क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? कुछ कर सकता है कोई? कुछ नहीं कर सकता महाराज। लेकिन हमारा जो दायित्व है, अगर हम इस प्रकार से उनके निमित्त कहीं भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की कथा का गायन कर लेते तो हमारा संतान होना सार्थक है और भूमंडल पर उनके द्वारा जन्म लेना सार्थक है। इसलिए मैं हितेशाल और यशुशाल की हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अपने पिता श्री के लिए, अरुण श्याल जी के लिए वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन किया। जो आज प्रथम दिवस है 11 तारीख, जब उनका वार्षिक श्राद्ध है उस दिन विराम की ओर जाएगा। देखो हमारी ऋषियों ने कितनी सुंदर परंपरा बनाई है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है कि वार्षिक श्राद्ध पे हम भागवत क्यों करते हैं। ध्यान देना, अगर हम गरुड़ पुराण की ओर जाते हैं तो वहां लिखा है कि हमारी जो यात्रा इस भूमंडल से जाने की, वो 11 महीने की यात्रा, 12 महीने की यात्रा। हम जब मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, शरीर त्यागने के बाद जब भूमंडल से जाते हैं तो हमें 12 महीने का समय लगता है और उस दिन हमारा समय पूर्ण होता है यात्रा का। जिस दिन हमारा वार्षिक श्राद्ध होता है उसके बाद यात्रा हमारी समाप्त हो जाती है। हमारी ऋषियों ने देखो कितनी अच्छी परंपरा बनाई जीवों के कल्याण के लिए कि उस यात्रा करते करते अगर हमारा भागवत का फल भी उनको प्राप्त हो जाए तो जब उनकी कर्मों की गणना हो रही होगी धर्मराज के दरबार में तो ये श्रीमद् भागवत सत्ता ज्ञान उनके कर्मों में भी जुड़ जाएगी महाराज। इसलिए 7 दिवसीय इस कथा का आयोजन उन पितरों के निमित्त किया गया, श्याल जी के निमित्त किया गया कि जब उनके कर्मों का लेखा जोखा हो रहा होगा तो अंतिम दिवस से श्रीमद् भागवत कथा उनके कर्मों में जोड़ी जाए। इसलिए आभार इन बच्चों का, इनके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा व्यासपीठ से। अपने पिता के लिए इतना सुंदर भाव रखा महाराज। पिता अपनी संतति की क्यों कामना करता है? संतान के लिए क्या कामना, क्यों संतान की इच्छा करता है?
यही तो संतान के लिए इच्छा करता है, इसीलिए तो संतति की आवश्यकता होती है। इसलिए तुमने अपना दायित्व का निर्वाह जो किया, मेरे भाव से, मेरी दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से बहुत सही किया। यही हमारा दायित्व होता। आप चले तो गए, लेकिन चलो आपके निमित्त हम अपने धन की आहुति इस रूप में देख करके आपके लिए महाराज वैकुंठ के लिए कामना करते हैं। इसलिए आज प्रथम दिवस की कथा मैं ममता श्याल जी के लिए कहूंगी। आज मुझे बड़ा हर्ष का विषय है। मैं पिछले 1 साल से कथा का गायन फरवरी में किया था और उसके बाद आज पुनः व्यासपीठ पर बैठा हूं। 1 साल तक कोई कथा गायन का मुझे मौका नहीं मिला। आप जानते परिस्थिति स्थिति ऐसी बनी है और मेरा जीवन कथा गायन के लिए इतना उत्सुक रहता है। मुझे लगता है कि भूमंडल में इससे बढ़कर के कार्य कोई हो नहीं सकता। और एक बात और मैं मुक्त कंठ से कहना चाहूंगा, मैंने कथा का जो प्रारंभ किया था, शायद आपको पता होगा, मैंने यहीं से कथा शुरू की थी। आज जहां मैं दोबारा कथा करने के लिए आया हूं। मैंने जब जीवन की प्रथम कथा गाई भागवत की, उस समय मेरे पास शायद इतनी व्यवस्था नहीं थी, मैं इस प्रकार से कथा नहीं करता था। उस समय कथा करने का कुछ और तरीका था मेरा। मैं अकेला होता था, बिना संगीत के, बिना साउंड के भी कथा करता था। अकेले बैठ करके मैंने वो कथा, आज भी मुझे याद इस व्यासपीठ पर बैठ करके आती है कि मेरे हृदय सम्राट श्री अरुण श्याल जो समय बिल्कुल स्वस्थ थे और युवा अवस्था में भी थे। ऐसी बात नहीं, जब कई साल पहले मैंने यहाँ बैठ करके, ऊपर बैठ करके कथा का गायन किया था, आज दोबारा फिर से उसी आंगन पे मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा गायन का। आपके जाने के बाद आपके लिए, आपने उस कथा में मेरा बड़ा सहयोग दिया। कथा के क्षेत्र में मुझे प्रतिष्ठित करने के लिए आपने जो प्रयास किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। 7 दिवस तक यहाँ पर बैठ करके जो मैं कर्म करूंगा, उस कर्म का फल आपको अर्पण करूंगा। ये मेरी भावना रहेगी, मेरी दृष्टि रहेगी। परिवार के लिए निवेदन करूंगा, हर आने वाला इस समय भगवान श्री गोविंद आपके 7 दिवस के लिए अतिथि बने हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है। हम भगवान को ढूंढने के लिए जहां मर्जी चले जाएं और भगवान घर में आकर के विद्यमान हो, फिर भी हम परमात्मा को न प्राप्त कर सकें, तो ये हमारा बुद्धि का भ्रम पैदा होगा। इसलिए भागवत कोई और नहीं, एते वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भगवान श्याम सुंदर का श्री विग्रह यानी कि राधा माधव सरकार ही भागवत के रूप में हमारे जीवन में 7 दिन में आते हैं। इसलिए इन बच्चों के जीवन में, इस परिवार के जीवन, हम सबके जीवन में ये 7 दिवस तक भगवान का साक्षात्कार और भगवान की प्राप्ति है। वाणी को विराम देने से पहले भाव से हम इस भजन को गाएंगे। उसके बाद जयकार के साथ विराम और आरती के साथ आप सब भी हमारे साथ मिलकर के गाएं। गोविंद करतल ध्वनियों के साथ, अपनी तालियों के साथ जरूर सहयोग दिया करें कथा में भाव से। दुनिया कहती पागल मुझे, पर मैं तेरे प्रीत से मोह लगा बैठी हूँ तन्हा तेरी तन्हाई में मेरे सांवरे हूँ तन्हा तेरी तन्हाई में मैं तेरे सांवरे तेरे इंतजार में अपनी पलके बिछा बैठी हूँ। तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, सुध बुध भूले अपनी राधे राधे गावांगे, सुध बुध भूल अपने राधे राधे गावांगे। बोल सावरे सरकार की जय हो। तालियों के साथ मारा गोविंद, सब तालियों के साथ भाव से।
तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे। सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावांगे, सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावांगे, सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावांगे, सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावांगे। साडा और ठिकाना नहीं, साडा और ठिकाना नहीं, साडा और ठिकाना नहीं, साडा और ठिकाना नहीं। वृंदावन छठ तेरा किथे और भी जाना नहीं, वृंदावन छठ तेरा किथे और भी जाना नहीं, वृंदावन छठ तेरा किथे और भी जाना नहीं, वृंदावन छठ तेरा किथे और भी जाना नहीं। साडी प्यास बुझा दे तू, साडी प्यास बुझा दे तू, साडी प्यास बुझा दे तू, साडी प्यास बुझा दे तू। मत निकलना रोजा के दिन मस्जिद के सामने से, कई लोग चांद समझ के रोजा न तोड़ दे, हो करके खुदा खपा तुझसे, कहीं हुस्न बनाना न छोड़ दे। अपना ये मुख प्यारा एक बार दिखा दे तू, अपना ये मुख प्यारा एक बार दिखा दे तू। साडी प्यास बुझा दे तू, साडी प्यास बुझा दे तू, साडी प्यास बुझा दे तू, साडी प्यास बुझा दे तू। अपना ही मुख प्यारा एक बार दिखा दे तू, अपना ही मुख प्यारा एक बार दिखा दे तू। एक करम कमा दे तू, एक करम कमा दे तू, एक करम कमा दे तू, एक करम कमा दे तू। उतरे ना नशा जिसका एक कतरा पिला दे तू, उतरे ना नशा जिसका एक कतरा पिला दे तू। तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे। सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावांगे, सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावांगे।
ਅਸੀਂ ਫੱਕੜ दीवाने हाँ ਅਸੀਂ ਫੱਕੜ दीवाने हाँ ਅਸੀਂ ਫੱਕੜ दीवाने हाँ ਅਸੀਂ ਫੱਕੜ दीवाने हाँ सागर दे वांगू ਅਸੀਂ खुद तो बेगाने 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 हाँ तेनू रोज बुलावांगे तेनू रोज बुलावांगे तेनू रोज बुलावांगे तेनू रोज बुलावांगे सुध बुध भूले अपनी राधे राधे गावांगे सुध बुध भूले अपनी राधे राधे गावांगे राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री 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 राधे तेनू रोज बुलावांगे तेनू रोज बुलावांगे तेनू रोज बुलावांगे तेनू रोज बुलावांगे सुध बुध भूले अपनी राधे राधे गावांगे सुध बुध भूले अपनी राधे राधे गावांगे राधे राधे गावांगे राधे राधे गावांगे राधे राधे गावांगे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। बरसाने वाली की जय हो। महारानी की जय हो। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। भैरव देवता की जय हो। चित्रपाल देवता की जय हो। हनुमंतलाल की जय हो। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। आरती के लिए परिवार आगे आए। आप सब अपनी हरि अपनी जगह बैठे। ओम मां चंद्रमा